प्रयागराज की वायरल मोनालिसा, संघर्ष, प्रसिद्धि और सामान्य जीवन की कहानी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस बार भीड़ के बीच एक साधारण लड़की ने अपनी सादगी और खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह कहानी है मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली एक साधारण लड़की की, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल मोनालिसा के नाम से जाना गया। ये नाम और पहचान उनकी मुस्कान और गहरी आंखों की वजह से मिली, लेकिन इस प्रसिद्धि ने उनकी जिंदगी को मुश्किलों से भर दिया। यह कहानी केवल एक लड़की की सुंदरता की नहीं, बल्कि अचानक मिली शोहरत, उससे जुड़े संघर्ष और एक सामान्य जीवन की तलाश की है। मोनालिसा कौन है? मोनालिसा एक साधारण परिवार से है। उनके पिता एक माला बेचने वाले हैं, जो धार्मिक आयोजनों और मेलों में अपनी आजीविका के लिए दुकान लगाते हैं। मोनालिसा का असली नाम शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि लोग उन्हें उनकी वायरल तस्वीरों के कारण मोनालिसा कहने लगे। मध्य प्रदेश के महेश्वर से ताल्लुक रखने वाला यह परिवार कई वर्षों से महाकुंभ जैसे बड़े मेलों में माला और पूजा सामग्री बेचता आ रहा है। इस साल भी वे प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आए थे। एक तस्वीर जिसने बदल दी जिंदगी। महाकुंभ मेले के दौरान एक दिन मोनालिसा अपनी दुकान पर बैठी थी। वह ग्राहकों को माला दिखा रही थी और अपने परिवार के साथ सामान्य दिन बिता रही थी। तभी एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर खींची। इस तस्वीर में उनकी गहरी आंखें और मासूम मुस्कान नजर आ रही थी। इस फोटोग्राफर ने तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और फिर जो हुआ वह शायद ही किसी ने सोचा था। तस्वीर वायरल हो गई। लाखों लोग उनकी सादगी और खूबसूरती की तारीफ करने लगे। कुछ ने उनकी तुलना मशहूर पेंटिंग मोनालिसा से की। देखते ही देखते वह इंटरनेट सेंसेशन बन गई। प्रसिद्धि का असर, खुशियां या मुश्किलें? वायरल होने के बाद मोनालिसा को हर जगह पहचान मिलने लगी। मेले में आने वाले लोग उनकी दुकान पर माला खरीदने के बजाय उनकी तस्वीरें लेने और उनसे मिलने आने लगे। उनकी दुकान, जो पहले केवल पूजा सामग्री बेचने की जगह थी, अब एक तरह का सेलिब्रिटी स्पॉट बन गई थी। हालांकि यह प्रसिद्धि उनके लिए खुशी कम और परेशानी ज्यादा लेकर आई। उनका माला बेचने का काम पूरी तरह ठप हो गया। लोग उनसे बातचीत करने हैं, सेल्फी खिंचवाने और वीडियो बनाने के लिए आते। उनके परिवार ने भी इस बढ़ती भीड़ के कारण मुश्किलें झेलनी शुरू कर दी। ग्राहक कम हो गए और लोगों की भीड़ ने उनके व्यवसाय को बुरी तरह प्रभावित किया। तनाव और थकान ने बिगाड़ी सचा के मिली प्रसिद्धि के कारण मोनालिसा की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। लगातार लोगों से घिरे रहने और काम न कर पाने की वजह से वह मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगी। कई दिनों तक इस तनाव को झेलने के बाद एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। अत्यधिक थकावट और मानसिक तनाव के कारण वह बेहोश हो गईं। उनके परिवार ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने बताया कि यह शारीरिक थकान के साथ साथ मानसिक दबाव का नतीजा था। उन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई। परिवार ने छोड़ा मेला। मोनालिसा की बिगड़ती सेहत को देखकर उनके परिवार ने महाकुंभ मेला छोड़ने का फैसला किया। वे चाहते थे कि मोनालिसा को शांति और आराम मिले। उनका मानना था कि यह प्रसिद्धि उनके लिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक साबित हो रही थी। महाकुंभ मेले से लौटने के बाद मोनालिसा ने खुद को सोशल मीडिया और लोगों की भीड़ से दूर रखने का फैसला किया। मोनालिसा की अपील। अस्पताल से ठीक होने के बाद मोनालिसा ने मीडिया और अपने चाहने वालों के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण लड़की हूँ। मेरी जिंदगी मेरी मेहनत और सादगी में बसती है। मैं अपनी रोजी रोटी के लिए माला बेचती हूँ। आप सबका प्यार और प्रशंसा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन कृपया मुझे मेरे सामान्य जीवन जीने दें। कहानी का संदेश। मोनालिसा की यह कहानी केवल उनकी खूबसूरती और वायरल होने तक सीमित नहीं है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रसिद्धि का आकर्षण कभी-कभी जीवन को मुश्किल बना सकता है। सादगी और शांति ही असली सुख है। और कहानियों के लिए, इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सोनू अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको सादगी, संघर्ष और जीवन की सच्चाई से जुड़ी कई अनोखी कहानियां मिलेंगी।